बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। 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 ओम। रंग बसंती चोला। बसंती रंग प्रतीक है। देखा होगा आपने साधु सन्यासी बसंती रंग मन जिसको कहते हैं गेरुआ बाना। जो गेरुआ बाना हम कहते हैं गेरुआ रंग का होता है, इसको कहते हैं ये लाल और पीले का मिक्स होता है। न लाल ही रहता है न पीला ही रहता है, दोनों को मिक्स कर दें तो कैसा रंग आता है, सिंदूरी जैसा। तो वही ये रंग है जिसको एक और नाम दिया गया है बसंती चोला। यह चोला तो लोग ऊपर से पहन लेते हैं, पता नहीं क्यों पहनते हैं, इच्छा होगी उनकी पहनने की, मन होगा पहनने का, इसलिए पहन लेते होंगे। लेकिन यही पहनने की बात कई लोग हमसे किए। जब महुरिया में थे तो वहां एक बार बात उठी कि अपना एक ड्रेस रखा जाए, मंदिर वाले वही कपड़ा पहने। तो हमने इसका विरोध किया। हमने कहा कि जो उस लायक न हो कि उस रंग का कपड़ा सिलवा सके, क्योंकि गांव देहात में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको रोज 100 रुपया कमाना मुश्किल है, वो बेचारा कहाँ से बनवाते फिरेगा। तो अब वहां पे सफेद पहनने लगे हैं लोग, नीचे सफेद ऊपर सफेद। औरतों का भी कोई चोला दिया गया है पता नहीं। ब्रह्म कुमारी में देखिए आप, सफेद रंग की साड़ी मिलेगी, सफेद रंग का कपड़ा मिलेगा। वैसे ही राम जी, वैष्णव संत वगैरह इन सब में भी इसी तरीके से है, वैरागी रंग इसको कहा जाता है। तो ये बसंती भी है, ये वैरागी रंग भी है, इसको गेरुआ बाना भी कहते हैं। तो जो पहनते हैं वो चोला है। लेकिन क्यों हम मना किए, यही अनिल हमसे कहा कि भैया हम लोग भी एक ड्रेस बना लेते हैं। हमने कहा देखो भाई, दुनिया में बड़ी ड्रेस देख चुके हैं, कपड़ा पहनने से क्या होता है। वो बड़े स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चे तो एक जैसे कपड़े पहनते हैं रोज। जिस दिन उनको व्हाइट रहेगा व्हाइट पहनेंगे, जिस दिन येलो रहेगा माने पीला रहेगा तो पीला पहनेंगे, सफेद रहेगा सफेद। लेकिन उसमें आप देखते हैं हर बच्चा वो कपड़ा पहनने वाला तो होशियार नहीं हो जाता है। उसमें कितने ऐसे भी रहते हैं पहनता तो वही कपड़ा रहता है, लेकिन उसके नंबर जो है औसत आते हैं। औसत आते हैं मतलब साधारण नंबर आते हैं। कितने तो ऐसे होंगे मुश्किल से पास वाली लाइन तक पहुंचे होंगे, और कितने ऐसे होंगे कि बेचारे साफ हो गए, पास ही नहीं कर सके। तो ये चोला, ये कपड़ा जो है ये कोई मायने नहीं रखता है कि हम इसे पहने। ये चोला बाहर जो पहना जाता है ये भी एक आकर्षण है, ये भी एक कहते हैं माया है। भगवान में भी माया घुसी हुई है, ये ना समझिए कि भगवान में माया ना घुसी हुई है। जब भगवान के क्षेत्र में हम आगे जाते हैं माने अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अब माया का क्षेत्र छोड़ रहे हैं, अब किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, परमात्मा के क्षेत्र में। तो ये माया छोड़त ग्रंथ सुनहु खगराया, छोड़हु ग्रंथ सुनहु खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। कागभुसुंडी जी, रामचरितमानस उत्तरकांड। कागभुसुंडी जी समझाते हैं गरुण को कि गरुण इतना आसान नहीं है कि माया को छोड़ के चले आओ। माया तमाम प्रपंच करती है, माया तमाम प्रपंच करती है। वो इतने महीन रहेंगे कि कौन पकड़ पाता है, कौन पकड़ पाता है, बिरले ही इसे माया से बच पाते हैं। तो छोड़त ग्रंथि, ग्रंथि माने देह, हमारा मन एक ग्रंथि है, हमारी बुद्धि दूसरी ग्रंथि है, 10 इंद्रियां हमारी बाहरी या 5 इंद्रियां भीतरी,
ये सब ग्रंथियां कहलाती हैं। हमारी जो दृष्टि है, देखने की क्षमता है, हम जो सुनते हैं, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता ये नहीं कि ज्यादा धीरे आवाज हो तो भी सुन सके, ये तो कहेंगे हाँ क्षमता बड़ी अच्छी है सुनने की। और दूर दिखाई देता होगा तो कहेंगे हाँ आंख की दृष्टि बड़ी अच्छी है। तो सूरदास के तो आंखें ही नहीं थी। बहुत से ऐसे भगत आए हैं जिनकी टांगे नहीं है, या रोगी हो गई है, मोड़ के बैठ नहीं सकते, तब उन बिचारों का क्या होगा। तो यहाँ वो बाहर से देखने की क्षमता नहीं रहती है, देखने की क्षमता एक अंदर होती है, एक अंदर होती है जिसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि। हर मनुष्य के अंदर एक ज्ञान दृष्टि रहती है जिसको दीपक कहा गया। लेकिन ये बुझा हुआ है। कौन बुझा के रखा है? ये माया ही बुझा के रखी है। ये माया ही दिमाग में भर दी है कि अरे उस तरह चलेंगे, कैसे बिना अगरबत्ती का पूजा होगा, कैसे बिना नहाए धोए पूजा होगा। तो मंसूर तो अपनी जिंदगी में 2-4 बार नहाए। दादा गुरु परमानंद जी कभी कभी नहाते थे। नहाने का कहते थे, नहाना धोना समय बर्बाद करना, इतने देर में तो मैं कितना भजन कर ले जाऊंगा। साधु थे, महात्मा थे। मंसूर को जब नहलाने जाना लगा, उनके शीशे जबरदस्ती पकड़ लिए, नहीं आज नहाना है आपको, तो बड़ा विरोध किए, नहीं नहीं नहीं। लेकिन शिष्य ना माने, उनका कोट उतारा, जैकेट जो पहनते थे, जैसे औरतें मिक्सी पहनती हैं उस तरह का पहनावा अक्सर सूफी संतों का रहता था, तो वो भी पहने हुए थे वही। तो क्या हुआ कि जबरदस्ती शिष्यों ने उतारा तो उसमें 4-5 बिच्छी के बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई दिए, जो बिच्छू होता है। तो देख के सब बोले, अरे आपके गाउन के अंदर ये बिच्छियां? बोली हाँ, इसलिए तो नहीं उतार रहा था। ये इसी में पलते रहते हैं, मरते रहते हैं, इसी में रहते हैं, सब अपना गुजारा करते रहते हैं। जिसका मन चला जाता है बाहर, जिसका मन लौट आता है, ये इन्हीं का बसेरा हो गया है बिच्छुओं का। इसलिए तो मैं नहाता नहीं हूं, क्यों उतारूंगा तो इन्हें कष्ट होगा बेचारों को। वारे मंसूर, क्या भाव उसके अंदर। और ये देखिए कि कोई बिच्छी से डर नहीं, भय नहीं, क्या मजाल कोई बिच्छी काट ले उनको या डंक मार दे। ये है प्रकृति से प्रेम। जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो प्रकृति से भी प्रेम हो जाएगा, संसार में जो कुछ है उससे भी प्रेम बना रहेगा। क्योंकि इसी को योग कहते हैं, योग दर्शन कहते हैं, जहां कोई शत्रु नहीं है, जहां एक छत्र राम का ही राज्य है, राम राज्य है। तो हर किसी के पास एक चोला है अंदर, जिसको कहते हैं चित्त। ये चित्त ही चोला है। आप अपने चित्त के अनुसार ही सारी जिंदगी में चल रहे हो। यह चित्त में चोला है तो कैसा है? ये जन्म जन्म का दाग लगा हुआ है, तो ये परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो परमात्मा का ही ये आपको जन्म देने वाला वो परमात्मा ही है। अगर परमात्मा का अंश आत्मा उतरना आवे तो आप मरे हुआ पैदा होंगे, मृत पैदा होंगे, तो क्या फायदा। तो इसलिए हर बढ़ता है बच्चा जो पेट के अंदर, तो वो परमात्मा की ही कृपा है, जो गर्भ में ही बैठा हुआ है, गर्भ में ही बैठा हुआ है। वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। और ये चोला मिल जाता है। चोला तो है मिला, हर जीव को मिला हुआ है, बिना चित्त का कोई नहीं है। बस ये चोला कैसा है हम कभी देखे ही नहीं, कभी हम जाने ही नहीं, कभी समझे ही नहीं। जब योग साधना में आएंगे हम, योग साधना माने परमात्मा को साधना, परमात्मा को साधने की विद्या
साधना क्या परमात्मा को साधना है? नहीं, हमें अपने आप को साधना है कि हम उस लायक बन जाएं कि परमात्मा हमें दर्शन दे सके। इसलिए हमें जो योग करना है, माने हमसे जो जिससे हमें जुड़ना है, जिससे हमें जुड़ना है, हम उसके लिए तैयार तो रहें, उस लायक तो रहें। तो उसकी एक ही योग्यता है और सबसे जरूरी योग्यता है, वह चित्त का निर्मल होना। मल माने कचरा, तरह तरह के विचार बन के, विचार हमारे अंदर कचरा बन के बैठे होते हैं, जहाँ केवल निज स्वार्थ, अपना स्वार्थ दिखाई देगा, जहाँ अपना हित दिखाई देगा, दूसरे जो है बेकार समझ में आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। कितना भी घना दोस्त हो, कितना भी नजदीकी दोस्त हो, 1 लाख 2 लाख आपसे ले ले कि आपको 4 महीने में दे देंगे, फिर दे ही ना जिंदगी भर, तो आपकी दोस्ती तो खत्म। अब वही दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ दोस्ती और मित्रता कुछ नहीं। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्रता हैं, वह केवल किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। कुछ न कुछ सबका स्वार्थ है। आपका नहीं होगा उसका होगा, उसका नहीं होगा आपका होगा, किसी का तो स्वार्थ उसमें है। लेकिन परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वह केवल परमात्मा के साथ होता है। और वह बसंती कब कहलाता है? हमारा चोला माने बसंती कब रंग जाता है? जब हम परमात्मा के अनुकूल हो जाए, माने उसका दास बन जाए। पुराने जमाने में दास प्रथा चला करती थी, तो जो राजा जीत लेता था दूसरे राजा को, तो सब आदमियों को पकड़ के लाता, औरतों को पकड़ के लाते, अपने यहाँ काम कराते, कहते ये दास हो गया। कई कई ऐसे भी केस होते, किसी के पास पैसा नहीं है तो अपने आप को बेच देता, जैसे रूबिया को बेचा गया। रूबिया की माँ ने उसको दास बना के बेच दिया। एक अमीर खरीद के ले गया अपना घर का काम कराने के लिए, जिसमें कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, क्योंकि खरीद लिया गया है पैसा देके। अगर दास को छूटना है तो उतना ही पैसा देके फिर वो छूट सकता था, इस तरह का नियम। लेकिन परमात्मा के साथ आपको क्या चाहिए? दर्शन। दर्शन के अलावा अगर आप कामना रखते हो, धन चाहिए, दौलत चाहिए या कुछ और चाहिए, तब आपका दाग वाला हो गया। आपका ये जो चित्त है वो दगाहा हो गया, मटमैला हो गया। तो इसलिए आपकी दृष्टि, माने आपकी समझ, आपका भाव इसे रंगता है। भक्ति से आपके चित्त को रंगता है। तो जब सदगुरु से लगाव अगर एक बार हो जाए, प्रेम हो जाए सदगुरु से, उसके बाद देखो ये कैसे रंगते हुए चोला चला जाता है। तो लाख अवगुण होते हुए भी उस महापुरुष में या सदगुरु में, लाख बुराई होते हुए भी, लाख अवगुण होते हुए भी, आपको तो अच्छा ही दिखेगा। आप हमेशा बड़ाई ही करोगे, कभी निंदा नहीं करोगे। लाख लोग निंदा करें लेकिन आप अकेले बड़ाई करोगे। इस तरह का ये जागरण हो जाता है, जागृति का आना, जागरण का आना। तो भगवान ये परीक्षा लेने के लिए आपको निंदा सुनवाते हैं। आपके गुरु की निंदा, जिसको आप गुरु मानते हो, उसकी निंदा जरूर सुनवाएंगे, जरूर सुनवाएंगे। यही आपकी परीक्षा होती है कि आप निंदा करने वाले को क्या बोलते हो, क्या करते हो उसके साथ। या ये सोच लेते हो कि ओह गुरु परीक्षा ले रहे, गुरु परीक्षा ले रहे हैं, ये दाव है, ये दाव है। तो गुरु ही माया से ये करवाते हैं कि चलो जाओ मेरी बुराई कराओ, मेरी गाली दिलाओ मुझे, देखे क्या करता है वो भगत, क्या करता है साधक। तो इस पार भी वही, उस पार भी वही, बड़ा सावधान होके चलना पड़ता है इस रास्ते में।
और जो सावधानी बरता इसी को कहते हैं विवेक। यही है लक्ष्मण, यही है राम के साथ लगा हुआ लक्ष्मण। तो वह आत्मा तो साथ है आपके, जो राम है, वास्तव में जो राम है वह तो आपके साथ ही है, लेकिन बस विवेक आ जाए, समझ पैदा हो जाए कि जो कुछ आप देख रहे हो, जो कुछ आप सुन रहे हो, इसके पीछे कोई खेल है माया का, बस आपको जान लेना है, समझ लेना है। तो समझने के लिए चित्त का शांत रहना जरूरी है। अगर चित्त शांत नहीं रहेगा, चित्त क्रोधित रहेगा, गुस्से में रहेगा, तो आप कहाँ देख पाओगे? या मन का कुछ लोभ होगा तो आप नहीं देख पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, बुझ भी नहीं पाओगे। कुछ स्वार्थ होगा, सेवा के अलावा और कुछ स्वार्थ होगा, तो भी आपकी दृष्टि रुक जाएगी। तो दृष्टि साफ करने के लिए चित्त का साफ होना जरूरी है। धीरे धीरे अनुभव के द्वारा ही ये चित्त साफ होता है। तो इसी को एक योग साधना का एक मार्ग, अपना एक अनुभव बताते हुए कि हम कैसे चले इस मार्ग पे, सो एक अनुभव अपना आप लोगों के सामने। रंग गया बसंती चोला, रंग गया बसंती चोला, पहिन अरुण चला। पहन के अरुण चला, क्या एक दिन में बिन गया ये चित्त? क्या एक दिन में बसंती छा गई? तो यही अंदर से वास्तव में भगत संत यही कपड़ा पहनते हैं। बाहर कोई देखेगा नहीं, बाहर कोई जानेगा नहीं, बाहर कोई समझ भी नहीं पाएगा। और कृष्ण कहते हैं यही है जुआ खेलना प्रकृति के साथ, माने अपने को ऐसा बना के रखो कोई जान ही ना पाए कि ये संत है कि क्या है। साधारण आदमी की तरह रहो, जैसे कबीर साहब रहते थे। बहुत दिन बाद कबीर साहब को लोग जाने। वही रैदास का हाल था, लोग जान ही नहीं पाए। वही कमली का हाल था। कमली की शादी मुल्तान में हो गई। एक दिन कबीर साहब और रामानंद ये चले जा रहे थे, माने गुरु और चेला ऐसे ही देशाटन पे थे। तब वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तो रामानंद जी बोले, कबीर यहाँ तुम्हारी लड़की का ससुराल है ना? तो कबीर साहब कहे, हाँ 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 गुरु महाराज, मेरी लड़की का तो है। तो बोले चलो वहीं रुकेंगे, अब शाम हो गई है। क्योंकि साधु संत महात्मा उस समय में दिन में चला करते, शाम होते ही कहीं ना कोई कहीं ठिकाना देख के रुक जाते थे। जो आश्रय दे दिया, अगर कोई आश्रय नहीं दिया तो नानक जैसे पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। नानक जी ज्यादातर पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। महात्मा बुद्ध पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। वो तो बाद में राजा महाराजा बड़े लोग जुड़े तो उन्होंने बना दिया, घर बना दिए, लो रहो। तो शिष्यों को दे दिया, लो रहो तुम लोग। तो ये लोग देशाटन पे घूम रहे थे, घूमते ही रहते हैं योगी सन्यासी। पूर्णांत के बाद, पूर्ण हो जाने के बाद फिर रमता जोगी बहता पानी हो जाते हैं। तो सो वो भी अपना टहलते टहलते जब पहुंचे, कहे रामानंद, तो गए। कबीर साहब लेके गए, उससे पहले नहीं कहे रामानंद से कि मेरे लड़की का घर है मुल्तान में, उसी के घर रहें। लेकिन जब रामानंद जी ने कहा तब लेके गए। और आश्चर्य हो गया कबीर को, दरवाजा खुलते ही पूरा घर साफ सुथरा, आंगन में 2 चौकी लगी हुई, एक कबीर साहब के लिए, एक उनके गुरु के लिए, दोनों के लिए एक एक चौकी लगी हुई। सारा इंतजाम, जैसे कि कोई लड़की को देखने लड़के वाले आते हैं तो लोग कैसा इंतजाम करते, सारे तरह तरह के पकवान, तरह तरह के शरबत तैयार। कबीर को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, अरे तुझे कैसे मालूम, कैसे मालूम कि हम और गुरुदेव आने वाले हैं? तो कमली बोली,
वो गुरुदेव ने आके बता दिया था कि आज तेरे पिताजी, तेरे अब्बा और उनके गुरु आ रहे हैं, माने तेरे दादा गुरु आ रहे हैं। तो इसलिए हमने तैयारी कर ली। अब सुबह ही कह दिया, दिन भर काफी टाइम था, कह भी दिए थे कि बेला बीसते बीसते माने अंधेरा होते होते पहुंचेंगे। तो तैयार है, लाइट बत्ती सब अपना लगा के रेडी फिट। बड़ा आश्चर्य हुआ कबीर को, अरे तूने कभी ये योग पा लिया, क्या पा लिया? तो बोले क्या करूं अब्बा, बस खाली रहती थी, रैदास भजन करते थे, चली जाती थी उनकी घर, आपके दोस्त रैदास, बस उनका गाना भजन बड़ा अच्छा लगता था, सुनती रहती थी। एक दिन आपके धोती में मट्टी लगा हुआ था। हमने पूछा अब्बा कहाँ से आ रहे हो? तो आपने कहा अरे रैदास के यहाँ लग गया मट्टी। फिर क्या था, गुरुदेव का समझ के दक्षिणा, मैं उस मट्टी को मुंह में डाल दी, जीभ से चाट गई और आपका धोती धो दिया। बस उसी दिन से भजन उमड़ने लगा। जब देखती हूँ तो गुरुदेव सामने रहते। तो अब्बा बस इतना ही जानती हूँ मैं, और कुछ नहीं जानती। देखिए वह परमात्मा कितना खबरिया है, सबको खबर दे देता है आगे आगे। आप लोग भी भक्ति कर रहे हो, आप लोग जो भक्ति कर रहे हो, आप लोग खुद जानते हो कि आप लोगों को आगे आगे होने वाली घटना भगवान 10 दिन 15 दिन, कोई घटना आपको महीना 2 महीना पहले बता देते। तो चित्त निर्मल होने की वजह से जितना आपका मन निर्मल होता जाएगा, उतना आप उस अद्भुत अलौकिक वाणी को, स्वरूप को, अनुभूति को, अनुभव को सब पकड़ते हुए चले जाओगे। तो इसलिए चित्त साफ करना बड़ा जरूरी है। तो रंग रंग गाया बसंती चोला, पहिन अरुण चला, बुला बुला दिया अड़गड़। कौन दिया? अड़गड़, सदगुरु, सदगुरु अड़गड़। बुला बुला दिया सतगुरु, रंग बसंती चोला। तो सदगुरु हमेशा बसंती रंग का भी भरते हैं हृदय के अंदर, चित्त के अंदर। वही चोला है। यह चोला ऐसा है बाजार में नहीं मिलेगा। बिके न चोला बाजारे, ना रंग रेज रंगा। रंगरेज माने जहाँ पे कपड़ों को रंगा जाता है, जो कारीगर रंगते हैं उनको कहते हैं रंगरेज, माने पेंटर, प्रिंटर या पेंटर, वही है ये रंगरेज। तो कोई दुनिया में ऐसा रंग वाला कारखाना नहीं है कि उस कपड़े को रंग सके और उस कपड़े को बना सके। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई दुकान नहीं है। यह चोला ऐसा है, बाहर का तो बाजार में खूब मिलेंगे। तो बिके न चोला बाजारे, ना रंग रेज रंगा, ओम नाम का मंत्र कर गया बसंती चोला। बस ये मंत्र जितना आप हरि का नाम जपोगे, चाहे ओम चाहे हरि चाहे हरिओम, कीर्तन करोगे, ओम नाम जपोगे, उतना ही ये मंत्र बनते हुए चला जाएगा। मंत्र बनना माने आपके मन में उतरना शुरू कर देगा। तो मन तर माने मन के भीतर ये चला जाएगा। तब भजे न भजावे अपने से आवे, आपको ऐसे ही लेटे लेटे ओम मुंह से निकल आएगा। आप मुंह बंद ही नहीं कर सकते, एकदम खुल जाएगा मुंह और ओम निकलेगा। बार बार ऐसा होने लगेगा। तब ये क्या हो गया, अब ये मन आपके अंदर उतर गया है। ये अभ्यास से ही होता है। जो जितना ज्यादा बोलेगा या सांस के भजन को पकड़ेगा, सांस मतलब नाम को जपना भजन कहलाता है, केवल नाम ओम ओम। तो बैखरी माने मुंह से करना और रह के 10-5 मिनट जो समय मिले सांस से पकड़ना। तो ये क्या कर देगा, आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपके तंत्र के अंदर, आपके तंत्र माने सिस्टम, आपके जिंदगी के सिस्टम में
यह नाम उतर आएगा। और नाम ही वो कमाल का चीज है कि राम पत्थर फेंके तो डूब गया, और नल नील ने खाली राम लिख दिया पत्थर पे तो तैर गया, डूबा नहीं पानी में। यह है नाम का प्रभाव। तो इस तरह मंत्र बन जाता है। तो आप यही आपके चोले को, आपके चित्त को निर्मल करेगा। नकवा पिया जिभिया पिया, पिया अखियां काना। नकवा पिया जिभिया पिया, पिया अखियां काना। रोम रोम चमड़ी पिया, उतरा दिल मस्ताना। रोम रोम चमड़ी पिया, उतरा दिल मस्ताना। नकवा माने नाक। आप सांस में पकड़ रहे हो, कब अंदर गई कब बाहर निकली, दोनों नाक से एक साथ ऊपर गई कि नहीं गई, कि अलग अलग चल रही है, एक नाक से अंदर जा रही है दूसरे से बाहर निकल रही है। क्योंकि दिन में नाड़ी सूर्य नाड़ी चलती है और रात में चंद्र नाड़ी चलती है। दाहिने सूर्य बाएं चंद्र नाड़ी कहलाती है। इसी को इंगला पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। नाड़ी माने नाक। नाक तो सम करना है, दोनों में से एक साथ पवन अंदर जाए एक साथ पवन आए, इस तरह इसको साधना। सांस को पहले साधना। तो नकवा पियास आपको नाक से पीना पड़ेगा, अगर ना पियोगे तो आगे ना बढ़ोगे। माने इसको कहते हैं सांस का भजन बड़ा जरूरी है। पुराने जमाने में महात्मा लोगों के पास कोई शिष्य जाता था नया नया, तो पहला सवाल करते थे, सांस का भजन करते हो, आता है? अगर बोल दिया नहीं तो नो एडमिशन। तब जाओ नीचे वाले क्लास में, नीचे वाले गुरु को खोजो। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज वैसा नहीं है, लेकिन कभी ये जमाना था। तो जिभिया पिया, जीभ, जीभ कैसे पिएगा? अब बोलते हैं ओम ओम प्रभु, दिन में 10 बार 20 बार लोगों से करते हो, नमस्कारी करते हो, कहते हो हरिओम, या कहते हो ओम प्रभु, या कहते हो राम राम, या कहते हो सीताराम, या कहते हो राधे राधे। आप उठते बैठते कितनी बार नाम लेते हो? तो ये क्या हुआ? मुंह से ही ले रहे हो, जीभ चल रही है तब अगर जीभ चलना बंद हो जाए तो आवाज नहीं निकलेगी बाहर। तो जीभा भी स्वाद, जीभा पे इसका स्वाद आ जाता है। बहुत से साधक गंध का अनुभव करते हैं, जीभा पे जब स्वाद आता है तो ऐसा महसूस होता है कोई मिठाई खिला दिया। तो नाम अगर जीभा पे सिद्ध हो गया, ऐसा अनुभूति होने लगा, तो माने जीभ शुद्ध हो गई, सध गई। और सांस में जब खुशबू उठने लगी तब समझ लो सांस सध रही है। ये सधने के लक्षण है, प्रतीक है। पिया अखियां काना, अखियों से क्या देख सकता है? स्वरूप का अनुभव। वह परमात्मा जो अमूर्त है उसके मूर्त रूप का दर्शन होना, जो सदगुरु का रहता है। लेकिन शुरुआत में नहीं पता चलेगा। सदगुरु अपना चेहरे को स्पष्ट करने के लिए वक्त लेते हैं, समय लेते हैं, आपके मन को टटोलते हैं, तब आपके चित्त में उतरते हैं। चित्त में जब सदगुरु उतारावे, मतलब बाहर से नहीं, अंदर से। अंदर वाले सदगुरु का चित्त क्या है? शून्य। परमात्मा क्या है? शून्य। ये शून्यता आपके अंदर अगर पहुंच गई, यही सांस के भजन, नाम के भजन, आंख के द्वारा दर्शन और कानों के द्वारा सुनना, नाद का सुनना, जो आपका भजन है वही लगेगा आपको सुनाई देने। आप कीर्तनों में जाते हो, कीर्तन सुनाई देने लगेगा, जबकि वहां कहीं नहीं है, ना लाउड स्पीकर है ना टेप है, लेकिन आपको सुनाई देने लगेगा, माने नाद का सुनाई देना। रोम रोम चमड़ी पिया, रोआ आपका खड़ा हो जाएगा, चित्त में आनंद भरा होगा। यह सब लक्षण है। उतरा दिल मस्ताना, अब कैसा? मतलब दिल में आनंद, उतरा दिल मस्ताना। जब तब आपको मस्ती आ जाएगी परमात्मा की, जब ऐसा होने लगेगा।
तब साफा बांध केसरिया चला अरुण डगरिया। बस साफा बांध लेना है। जब ये अनुभूतियां मिलने आ जाए तो साफा बांध लिया सिर के ऊपर। साफा कौन बांधता है? पुराने जमाने में नवाब लोग, बाऊ साहब लोग, बड़े लोग, राजा लोग, महाराजा लोग साफा बांधते थे। और पहलवान लोग, आज भी पहलवान लोग साफा बांधते हैं। क्या भैया ये हिंद केसरी है, ये पंजाब केसरी है? तो वही केसरिया। साफा बांध केसरिया चला अरुण डगरिया। जब गुरु है साथ में तब डर काहे का? नाम हो बदनाम हो। क्यों डरे कि हम फंस जाएंगे, अटक जाएंगे कि निकल जाएंगे? ये सब सोचना ही छोड़ दिया, फंसेंगे कि निकलेंगे। एक सखा है, सखा मेरे साथ है, देख विश्वास जो होगा देखा जाएगा। तो ये है साफा बांध केसरिया, माने एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना, माने शैल पुत्री हो जाना कि हिलूंगी नहीं बिना शिव को पाए। तो बिना परमात्मा को पाए अब हटेंगे नहीं, ये निर्णय कर लेना, साफा बांध लेना बराबर है। साफा बांध केसरिया चला अरुण डगरिया, पकड़ के बहिया अड़गड़ ले चला बरहिया। जबरदस्ती पकड़ के ले चला परमात्मा सदगुरु। आपकी भक्ति, आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो आप भागना भी चाहो तो भागने नहीं देते, पकड़ पकड़ के ले आते हैं, भक्ति कराते हैं। दादा गुरु कहते हैं वह परमात्मा फिर गिरने नहीं देता है। जब वह पकड़ लेता है तो अपने भगत और साधक को कहीं भी गिरने नहीं देता है कि कहीं गिर जाए। साधना पूरी करा के ही छोड़ता है। तो ले चला कहाँ? बरहिया। बरहिया कोई गांव और देश नहीं है। ब माने परमात्मा, रहिया माने रास्ता। परमात्मा के रास्ते पे पकड़ के लेके आता है, ये नहीं कि अपने आश्रम में ले जाए पकड़ के, वहां सेवा करवाए खटवाए या कोनो और दूसरी सजा दे दे कि ले आओ रोज मेरा सिलेंडर पहुंचाते रहो। नहीं, परमात्मा की राह में लगा देता है भटके हुए मन को, भटके हुए दिलों को लगा देता है। किस तरफ? परमात्मा का जो सही मार्ग है, जिसे कहते हैं मोहे तो लौके राजमार्ग। मुझे तो राजमार्ग दिखाई देता है। शुरू में कठिनाई है लेकिन बाद में एकदम आराम से चलता है। तो सदगुरु मिले, पकड़ के चला दिए भगवान की राह पे। नहीं तो हम तो जानते ही नहीं थे भगवान क्या होता है। यह दुर्गा माई, यह शंकर जी, भोलेनाथ, यही में से सोचते थे के है भगवान। शिव जी बड़े, कभी सोचते शिव जी बड़े, फिर नवरात्र आता सोचते नहीं दुर्गा माई बड़ी है। और शिव को देखो दबा के पैर रख के काली खड़ी हो गई शिव के ऊपर, माने बरियार है। तो यही परमात्मा है। तो कभी कभी जो है वो अर्जुन को विराट स्वरूप कृष्ण का दिखाते हुए दृश्य देखते, फोटो देखते, कैलेंडर देखते, तो ये भगवान है। तब सदगुरु ने पकड़ा, मन को पकड़ा। मन ही मछली है। फेंका जाल फांसा मछरिया, जाल फेंक के मछली को फंसा दिया। मन ही मछली। मन में जो विचार रहते हैं इस तरह के, क्या जाने क्या सच क्या झूठ, भजन करने वाले को क्या मालूम। सदगुरु सब जानते हैं। पकड़ ले, फंसा लेते हैं उसके मन के अंदर की इन सब चीजों को, फंसा लेते, निकाल देते हैं। और फेंका जाल, फेंक जाल फांस मछरिया, सुखा दिया तालाब, रंग दिया रे चोला, चढ़ा अरुण सबाब। रंग दिया रे चोला, चढ़ा अरुण सबाब। चोला उसने रंग दिया, तालाब सुखा दिया। चित्त में जो संसार का पानी धीरे धीरे सुखा दिया। अब नहीं चिंता किसी। अब कोई चीज की आवश्यकता, कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझ ही नहीं आता है।
की कोई दिक्कत है, लगता है सब एकदम आनंदमय है। तो यह है, जब संसार का पानी आपका चित्त में से सूख जाएगा तो संसार का न विचार आएगा, न संसार के लिए चिंता आएगा, किसी के लिए भी चिंता नहीं आएगा, चिंता साफ। अब आप खाली हो गए, अब आनंद आनंद, तो दिल आपका चित्त खुद ही आनंद में रहेगा। तो ये हो गया सुखा दिया तलब, संस्कार सूख गए। रंग दिया रे चोला चढ़ा अरुण सबाब, रंग दिया रे चोला चढ़ा अरुण सबाब। तो सदगुरु की कृपा ही इस चोले को रंगती है, चित्त को रंग देती है भक्ति से। तो बसंती क्या भक्ति का चोला है और ज्ञान का भी चोला है, ऐसा नहीं कि खाली भक्ति। इसीलिए तो यह रंग चुना गया, लाल और पीले का कॉम्बिनेशन, लाल और पीला दोनों का मिला हुआ रूप। तो ज्ञान का भी ये स्वरूप है। तो जब ये चढ़ जाएगा, सबाब चढ़ जाएगा, सबाब माने फिर सुर पकड़ लेगा आपको, जहां रहोगे वहीं गाते रहोगे, नहीं तो ध्यान पट से लग जाएगा, जहां रहोगे वहीं ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक। कौन कर देता है? यही जिसने आपके मन को फंसा लिया, माने सदगुरु। सौंप दिया काया उसको, माने समर्पण। अगर आपने अपने आप को समर्पण हवाले कर दिया है, प्रभु जो होगा आप जानो, अच्छा भी ठीक है बुरा भी ठीक है। जैसे कल हमने बताया भगवान से, कल के भजन में एक लाइन लिखी थी, आप ध्यान दिए होंगे। आप ध्यान अगर दिए होंगे, कबहू सुख कबहू दुख डूबत उतिरावत जाऊं। ये नहीं कहा कि मुझे बस बाहर ही निकाल दो, मैं डूबू ही नहीं, मुझे कोई दुख ही ना आवे। ऐसा अगर कहते हैं, सोचते हैं, तो हमारी सोच गलत है। क्योंकि संस्कार चलेंगे, हमको उस मार्ग में संस्कार मिलते चलेंगे, कभी अच्छे और कभी बुरे, जो हमने कई जन्मों से इकट्ठे किए हुए हैं। तो भगवान, जब आप डूबेंगे परेशान होंगे, भगवान तुरंत निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? रास्ता। तो कबहू सुख कबहू दुख डूबत उतिरावत जाऊं, डूबत उतिरावत हरि, डूबत उतिरावत हरि श्री चरण समाऊं। कौन से चरण में समाऊं? श्री कौन है? परमात्मा का एक नाम श्री भी है, परमात्मा का एक नाम श्री भी है। तो उस चरणों में समा जाऊं, जो मोक्ष मुक्ति दाता है, परमात्मा है। तो वैसे ही समर्पण, सौंप दिया काया उसको अरुण मूर्ख अज्ञानी। जब हम उसको काया सौंप देंगे, तो जान लीजिए 10 लोग आपको मूर्ख, पागल, अज्ञानी, गंवार, अड़पड़, बेवकूफ, इस तरह से आपको सम्मानित करेंगे। वो सब आपको स्वीकार करना है, वो सब आप स्वीकार करते जाइए। जो सम्मान मिलता है स्वीकार करते जाइए। अगर ऐसा आप कर पाए तो आपका स्पीड पकड़ लेगा, रॉकेट के जैसे। तो आगे, क्योंकि ये तपस्या का रास्ता इतना आसान नहीं है, ये तप का ही रास्ता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। भगवान ही तप कराते हैं, भगवान ही भजन करा दें, भगवान ही तप करा दें, भगवान ही पकड़ के चला दें, तभी कोई साधक पार होता है। तो अरुण मूर्ख ज्ञानी, ना जानू तर्पण समर्पण, ना जानू तर्पण समर्पण, ना यज्ञ हवन जानी। तर्पण क्या दे देना है, क्या छोड़ देना है। समर्पण माने लौट जाना है, हिलना डुलना भी नहीं, जैसा हो भगवान तुम जानो। तर्पण देना लेना, ना यज्ञ, ये जो इसमें हम उतर रहे हैं परमात्मा की खोज और तलाश में, ये यज्ञ ही है, नाम भजन।
और इसमें आगे बहुत कुछ करना होता है, समर्पण करना होता है, हवन करना होता है। हवन बाहर तो आगी जला लिए, डाल दिए, दुर्गा माई स्वाहा, हनुमान जी स्वाहा, गणेश जी स्वाहा, लक्ष्मी माई स्वाहा, वो आसान है। लेकिन यहाँ हवन त्याग, आपको काम क्रोध लोभ ईर्ष्या राग द्वेष, पहला ही त्याग आपको ये करना पड़ेगा कि आप गुस्सा न हो किसी पे भी, किसी भी स्थिति में। चाहे लड़का आपका कुछ कर दे, चाहे आपके माता पिता कुछ कर दें, चाहे भाई बहन कुछ कर दें, कितनी भी गलती कर दें, कितना भी आपको बुरा भला कर दें, कितना भी आपका काम बिगड़ जाए, खराब हो जाए, आपको क्रोध ना आए। ये क्रोध ही कुंभकर्ण है। तो ये पहला त्याग। ऐसे ही धीरे धीरे आप कदम बढ़ाएंगे तो वो पूर्ण त्याग की तरफ, तर्पण जिसको कहते हैं, तर्पण, तर्पण माने अपने अंजलि में भरा, जैसे शंकर भगवान सारे समुद्र मंथन हुआ, पूरे जहर को बटोरे पी गए, बस इसको कहते हैं तर्पण करना। तो ये सब त्याग जो है वो परमात्मा ही करा सकता है, नहीं तो हमारे और आप में कहाँ हिम्मत है कि हम कुछ भी त्याग सके, कुछ भी अपना छोड़ सकें, नहीं छोड़ सकते। मोह का बंधन है तो इसको भगवान ही छुड़वाते हैं। धीरे धीरे आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, भगवान छुड़वाते हुए जाएंगे। मेरा तो सब ढह गया, मेरा तो कुछ रह ही नहीं गया। जब समर्पण कर दिए तो मेरा कहाँ? अगर मेरा है तो समर्पण नहीं है। मेरा तो सब ढह गया बिन दिए कुर्बानी, कुछ कुर्बान नहीं किया, मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं, फिर भी सब छूट गया। ये क्या है? मन से छूटना। बंधन, कौन सा बंधन आपको रुला रहा है, हंसा रहा है, आपको तबाह किए हुए है? तो मन का ही तो बंधन है, मन का ही तो केवल बंधन है। मन ही बंधा हुआ है, मन ने ही बांध के रखा है। मन का बंधन टूटा तो कहानी खत्म, संस्कार खत्म। तो कुर्बानी अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती कि वो क्या है, हम साधु हैं, महात्मा हैं तो उसकी शादी में नहीं जाएंगे, उसके तेरही है तो उसमें तेरही में नहीं जाएंगे, अब भैया हम योगी हैं क्यों जाएं? नहीं, जाइए, प्रेम से संतावना दीजिए, खाइए, खाइए, वो प्रसाद है। लड़की की शादी है ऐसा नहीं है, जाइए आशीर्वाद दीजिए और लीजिए भी, अपने भगवान से आशीर्वाद लीजिए और दे दीजिए अगले वाले का जीवन सुखी रहे। आपके जो भजन है उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी हम तोड़े नहीं है, वो खुद तोड़वा देगा। वो गृहस्थ आश्रम में वह खुद ही सब तोड़वा देगा। आप अंदर से एक दिन खाली हो जाओगे, खुद कहीं जाने आने का मन नहीं करेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कहीं आने जाने का मन नहीं करेगा, तो भगवान उठा उठा के ले जाएंगे। तब आपको एक नया अनुभव मिलेगा कि कैसे भगवान इस शरीर से काम करा लेते हैं। तब ये नया अनुभव, तो इससे आपको जीव का ज्ञान हो जाएगा, जीव की अनुभूति आ जाएंगे। परमात्मा, माया, जीव, तीनों का अनुभव पा गए तो तीन ज्योति को आप पा गए। तो मेरा तो सब ढह गया बिन दिए कुर्बानी, ना जाना भला बुरा सो जानत भीतर पानी। वो परमात्मा जानता है कि भीतर में हमारा पानी कितना है, गंदा है, पनारे वाला है कि गंगा जल जैसे निर्मल है, वह जानता है, वह सब करा देगा। केवल आप भजन करो, सुमिरन करो, भजन करो, सेवा में लगो, बाकी वो करा देगा। चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसकी जुबान हरि जाना, दृष्टि हरि स्वामी। हमने उसकी जुबान को, सखा की जुबान को
परमात्मा की जुबान समझा। लोगों ने कहा भूत है, लोगों ने कहा प्रेत है, लोगों ने कहा वो फलाना की लड़की मर गई थी, वो आई है भूत बन के, लूट रही है, पैसा लूट रही है, वो अड़गड़ा डकैत है, चोर है। बहुत लोग बोलते हैं अरे कितना प्रॉपर्टी है, इतना बना लिया बाबा, क्या करेगा। हमने ऐसा नहीं सोचा, स्वामी मान लिया। परमात्मा अकेले नहीं है, सारा संसार में व्याप्त है। सदगुरु स्वामी है, वह सखा भी है, वह माता भी है, वह पिता भी है। जो भी कहे उसे तहे दिल से स्वीकार करो। परमात्मा की वाणी हमने माना कि भगवान बोल रहे हैं, और ये बोल दी, सखा बोल दी ये करना है तो आंख बंद करके करते थे। मड़ैया बाबा बोल देते हैं कि ऐसा करना है तो कर दे, स्वामी जी बोल देते हैं तो ऐसा करो वैसा कर दे, जैसा वो बोलते हैं वैसा करो। जरूरी नहीं कि आप आश्रम में जाओ तभी आपको बोले, आपको घर ही में आदेश देंगे, आपको घर ही में आके बोलेंगे ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो जैसा बोले वैसा कर दो। भगवान जान लो कि वो भगवान है। तो यही है, उसकी जुबान हरि जाना, दृष्टि हरि स्वामी। उसकी एक बार निगाहें आप पे पड़ जाए तो जान लो भगवान की निगाह। चरण हरि पंकज हरिहर अंतरयामी। जिस हरिहर को आप तलाशते हो, हरिहर माने हरण करने वाला, दिल के पीड़ा को, दिल के दुखों को, पापों को हरण करने वाला हरिहर अंतर्यामी। वह तो अंतर्यामी है, सर्वत्र है, अंदर भी है बाहर भी है। अंदर खोज लो जल्दी मिल जाएगा, बाहर की दुनिया तो बहुत बड़ी है। बस अब गुरु नहीं भगवान जान ले जो तो पार हो जाता है, पार होने में आसानी होती है। सदगुरु सेवा हरि सेवा झरत मेवा मेवा। वो जाओ कह रहा है, आप वैसे करते चले जाओ, देखो मेवा ही मेवा झरेगा। माने आपके जीवन में सुख शांति अमन चैन सब आ जाएगा। भवसागर का केवट लेता नहीं खेवा। ये मत चिंता करो कि मिठाई लेके आने की जरूरत है, कि 10 रुपए का रुमाल लेके आने की, चुनरी की जरूरत है 20 रुपए की, कि नारियल लाना है ना। खाली एक भाव लेके आओ, प्रेम लेके आओ, श्रद्धा लेके आओ, विश्वास लेके आओ, लूट लो। लूट लूट भागा अरुण, हरि का खजाना। तो हमने भी लूटा, आप भी लूट लीजिए। वो भव सागर का केवट है, केवट माने खेवनहार, भव सागर से पार करा देगा और बदले में कुछ नहीं लेगा। 1 रुपया भी नहीं, 58 भी नहीं, 54 भी नहीं। आपका खाएगा भी नहीं, आपका पिएगा भी नहीं, क्योंकि आपका खा लेगा, आपका पी लेगा, तब तो बदला चुकाना पड़ेगा। उस सगुण ईश्वर को भी बदला चुकाना पड़ेगा। खाए हैं ऐसा नहीं है, कई भगत के खाए हैं, हमारा ही खाते हैं और हमेशा ही खाते हैं। 2-4 बार तो सच में खा के दिखा दिया। हमने कहा हम ही देख रहे हैं तुम खा रहे हो, दुनिया देखे, तो सच में खा गए। वो सरोजा का अवसरिता लिट्टी बना के रखी थी, खीर बना के रखी थी, लिट्टी डाली, चोखा डाली, गई कटोरी लेके खीर लेके आने के लिए, तब तक इधर 2 लिट्टी बाटी, सरोजा वहीं बैठी है, उसकी आंख के सामने ही दोनों बाटी खा गए प्रभु। अभी तो कौन भगत खोड़िया में बता रहा था कि उसका आधा रोटी खा गए प्रभु। परमशिला थी क्या, उसका मन था कि इतने आधा रोटी खाऊं, आधा रोटी खत्म हो गई, अपने से चली गई। तो कौन खा गया, तो वो खाता भी है, जिसका खाया उसका तो काम बना। लेकिन अनुभव में भी वो खाता है। अब जब अनुभव में विश्वास करोगे तो एक दिन सत्य तक पहुंच जाओगे, तो वह परमात्मा सगुण भी हो जाता है। यही मार्ग से हम चले, यही जानते हुए आगे बढ़े।
तो दिल में नरम बाहर गरम, बाहर से तो खतरनाक लगेगा, बेकार लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन वो है क्या, दिल में नरम बाहर गरम, शिव अवतारी। शिव माने सत्य, वो सत्य का अवतार है। लेकिन कितने लोग कृष्ण को समझ पाए जिंदगी रहते कि ये सत्य का अवतार है। जितना लोग आज कबीर को जानते हैं, आज बुद्ध को जानते हैं, नानक साहब को जानते हैं, उनके टाइम में जब वो जिंदा थे इतना लोग उन्हें नहीं जानते थे। लेकिन अब उनके देह छोड़ने के बाद देखियो सब लोग कह रहा है अवतार ही है। तो जिंदा रहते ही हम विश्वास कर लें कि ये सदगुरु शिव अवतारी है। जब देख लें, अपनी आंख से देख लें कि सच में शिव अवतारी हैं, तब मान लो। हमारे कहने से ना मानो, जब अपनी आंखों से देखना तब मान लेना। बहुत लोगों ने देखा भी है। तो दिल में नरम बाहर गरम, शिव अवतारी, ना त्रिशूल डमरू फिर भी है त्रिपुरारी। त्रिशूल नहीं, डमरू नहीं, फिर भी त्रिपुरारी है। त्रि माने तीन, पुर माने लोक कहिए या स्थान कहिए या नगर गांव जो बोलिए, तो पुर माने स्थान का मालिक। तो तीन स्थान क्या है, सूक्ष्म काया जो अंदर बसती है, उसके अंदर कारण शरीर बसता है, तो वो दो लोक वो हो गए, ये दो पुर उनको कह दो। और ये हमारा स्थूल शरीर, इसको क्यों छोड़ दे रहे हो, ये तीसरा लोक है, ये तीसरा पुर है जो इन तीनों को विजय कर लिया, केसरी बन गया, वही है त्रिपुरारी। तब उसको कहा जाता है त्रि माने तीन को जीतने वाला। कौन से तीन को जीतने वाला, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन लोक। घुस गया भीतर अरुण, जमा लिया आसन। वह परमात्मा सदगुरु तो अंदर ही आके बैठ जाता है, आसन जमा लेता है। आप क्या निकालोगे उसको, हटा ही नहीं सकते, आप उसे दूर जा ही नहीं सकते हो। कब्जा लिया धरती सारी, शंभु करे शासन। कब्जा लिया धरती सारी, शंभु करे शासन। पूरी धरती को कब्जा लिया। अंदर क्या आ गया, जैसे कि रेलवे की सीट पे भीड़ रहती है, एक आदमी भैया थोड़ा सा बैठने को दे दो, थोड़ा सा बैठेगा, फिर घसकते 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 पूरा सीट ही कब्जा लेगा। वैसे ही ये सदगुरु रूपी परमात्मा है, जब गुरु बन के उतरता है आपकी जिंदगी में, तो अंदर जाते ही धीरे धीरे आपकी धरती माने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, दसों इंद्रियां अंदर की, पांच इंद्रियां अंदर की, पांच बाहर की कर्म इंद्रियां, माने इस तरह प्रकृति पांच, 2500 प्रकृति माने छित जल पावक गगन समीरा, और तीन माया भी इसी में बैठी हुई है, मस्त माने अष्ट मूलाधार प्रकृति। सबको पकड़ के ये बैठ जाता है, तो माने सब पे कब्जा कर लेता है। कौन कर लेता है, यही जो आपके भीतर आ गया है। पहले नहीं था, आप परेशान थे, वो आ गया, समस्या का सारा हल। तो शंभु करे शासन। स्वयं भू माने होता है स्वयं का भू, माने अपने ही चित्त पे वो परमात्मा शासन करने लगता है। तो इसी को कहते हैं राम राज होना, यही है राम राज। तो शंभु करे शासन। ना अरुण ऋषि मुनि, ना साधु संत गुनी। आप लोग सोचते हैं कि अरुण कोई ऋषि है कि मुनि है कि कोई साधु है या संत है या कोई ज्ञानी है गुनी है, कुछ नहीं। ना अरुण ऋषि मुनि, ना साधु संत गुनी, हो गया केशव रथी तो अरुण का बुनी। केशव वो परमात्मा, वह सदगुरु जब रथी हो गया है, मैंने अंदर ही बैठ गया है और ये गाड़ी को हाँक रहा है, इस शरीर रूपी रथ को, तो हम क्यों सोचे, हम क्या विचार करें।
बुनन, बुनी माने बुनना, क्या बुने, कुछ बुनने की जरूरत नहीं है, तो एक का काम बुनते हैं। हरिओम हरि हरि हरिओम हरि, हरिओम हरि हरि हरिओम हरि, आगे हरि पीछे हरि, दाएं हरि बाएं हरि, हरिओम हरिओम हरि हरि, बस बुनते जाओ। का जिंदा का मुर्दा अरुण, जही लागा गई धुन, का जिंदा का मुर्दा अरुण, जही लाग गई धुन, जही लाग गई धुन, का सगुन निर्गुण। बहुत छुड़ी हुई है दुनिया में सगुन और निर्गुण की, लेकिन जब जिंदा का मुर्दा अरुण, जिंदा माने जो ज्ञान रखता हो, समझता हो, और मुर्दा माने जिसको पता ही नहीं है भगवान क्या है, तो मुर्दा के जैसे। तो फर्क क्या है, बस धुन लग जाना। हमको भी शंकर की पूजा की धुन लग गई, फिर दुर्गा माता के पूजा की धुन लग गई ऐसी। 10 दिन कुछ नहीं खाना पीना, बस 2 एक चाय, पानी, गुड़, न मूंगफली, न फलाहार, न आलू, न केला, कुछ नहीं, न दूध, न दही, कुछ नहीं, तो धुन लग जाती है। फिर सखा मिल गए, सखा मिल गए तो दे ताली, अब धुन लगा दी, तो धुना लग गया, तो बूझा नहीं, बीच बीच में कमजोर हुआ, बूझा नहीं, कमजोर हुआ तो उन्होंने बढ़ा दिया, थोड़ा ईंधन डाल दिया, थोड़ा सा लालच दे दिया, और मजेदार भजन और अच्छा भजन निकलने लगा। सो उन्हीं की कृपा, हम क्या मूर्ख जानेंगे। तो का जिंदा का मुर्दा अरुण, यही लागा लाग गई धुन, का सगुन निर्गुण, हे रायल सारा गुण। जब हम अचेत हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, कुछ और समझ ही नहीं है, संसार को भूल चुके हैं, कोई ज्ञान ही नहीं संसार का, खाली अपने सखा में ऐसे भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बस उसी में घुस गए, तो हम और क्या बताएं। बता तो वही सकता है सगुण और निर्गुण के बारे में, जिसको होश हो, जिसको होश हो। यहाँ तो होश ही नहीं है। रंग जाई सारा बसंती, सब बसंती रंग में माने भक्ति के रंग में रंग जाएगा, इसीलिए दुर्गा का रंग लाल है, भक्ति के लिए, इसीलिए लाल चुनरी चमचम चमचम करती है। तो रंग जाई सारा बसंती, जल थल नभ बसंती, धरती आकाश, आपके चित्त में भी चिदाकाश, आपके अंदर ही पूरा जल थल, और कई बार आपको बाहर भी अनुभव होगा, पूरा आकाश गेरुआ रंग का हो गया, पूरा आकाश दूसरे रंग का हो गया, सफेद रंग का पूरा आकाश हो गया, धरती भी उसी रंग की होगी, चारों दिशाएं भी वही रंग की हो गई, जल भी अगर वहां है, पहाड़ भी वहां है, तो एक ही रंग, बसंती। तो रंग जाई सारा बसंती, जल थल नभ बसंती, अगन पवन बसंती, अग्नि भी आपको वही नजर आएगी, हवा भी वैसे ही रुख नजर आएगा, हवा भी बसंती हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको लू चलने लगे और परेशान कर दे, सब शीतल हो जाएगा, सारी जिंदगी शीतल हो जाएगी, बाहर रहे ना रहे, लेकिन आपको अंदर रहेगा। वो जगिया धाम मंदिर में इतनी गर्मी में भी हम यही टी शर्ट पैंट पहन के बैठ के पूरा हीट फेंकता था। अब कितना 6 फुट है, 6 फुट का दीवार, जेठ की दोपहर में जब हीट हो जाता है, और शाम को हम 7 बजे बैठते थे, एक खिड़की नहीं, कुछ नहीं, छोटी सी कोठरी, आराम से बैठ के उसमें पूरा 1.5-2 घंटे कीर्तन कर लेते, 1 घंटे 1.5 घंटे कर लेते। बाहर जब निकलते तो जरा सा भी हमारा शर्ट या बनियाइन या चड्ढी भीगा नहीं होता, न कहीं बाल में या माथे पर कहीं पसीना की एक बूंद भी रहती। कई लोग देखे, कई लोग आश्चर्य किए। तो यही है अगन पवन बसंती,
रंग जाई सारा बसंती, जल थल नभ बसंती, अगन पवन बसंती, जगिया वाला रसवंती, अगन पवन बसंती, जगिया वाला रसवंती। तो जो जगिया वाला है वो जो रस में डूब गया, क्या सर्दी क्या गर्मी क्या बरसात। का तुलसी गंगा जल, जो मन में गरल भरल। लोग कहते हैं तुलसी ले आओ, गंगा जल ले आओ, हाथ लगाते हैं, दो पिला दो पिला दो पिला दो। जब मन में गरल भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, तो गरल तो हैया है, बाहर का गंगा जल तुलसी क्या कर देगा। का तुलसी गंगा जल, जो मन में भरल गरल, छोड़ सारा कल छल, निकल जा दल दल। छोड़ सारा कल छल, निकल जा दल दल। वो दल दल से कल छल छोड़, बाहर निकला दल दल से। रंग जाएगा तू भी कल, तुम भी रंग जाओगे कल। अड़गड़ा रंग रंगे उनके गुरु परमानंद जी रंगाए, परमानंद जी रंगे उनके गुरु सत्संगी महाराज रंगाए। मड़ैया बाबा के गुरु अड़गड़ आनंद मड़ैया बाबा को रंग दिए, चोला दे दिए। तो हर किसी के लिए ये मिल जाएगा चोला, केवल आप भक्ति कीजिए, छल बल कल ये छोड़ दीजिए, मन को साफ कर लीजिए। रंग जाएगा तू भी कल, सतगुरु के बल। अपने बल से नहीं निकलेगा, लेकिन गुरु के बल से निकल जाएगा। सतगुरु के बल कर देंगे चोला निर्मल, रंग बसंती अमल। अमल कचरा तो खत्म, दाग मिट गया, अब बसंती रंग ऐसा कि छूटने वाला अब नहीं है। ये नहीं कि कोई आके इसको रंग को बदल दे, फिर छूटने वाला नहीं है। सावन भादो कुआर फागुन, सावन भादो कुआर फागुन, बरसो बारह रंगल, बरहो मास रंगल। ये महीना क्या, सावन माने सुनना, सावन माने श्रावण मास माने सुनने का महीना, खाली सुनते रहो प्रभु के नाम को। तो जिस दिन आप इसको कहते हैं श्रवण, सत्संग सुन रहे हैं ये भी श्रवण है, कथा कीर्तन सुन रहे हैं वो श्रवण ही हुआ। श्रवण माने सुनना। भा दो, भा गया दिल को आपको तो भा दो। कुवार, कु माने बुरा, वार माने काटना। तो जो आपके अंदर बुराई है, अंधविश्वास है, कम होने लगते हैं, कटने लगते हैं। फागुन माने निर्गुण की तरफ हो जाना। अपने ही आप में एक दिन ऐसा आएगा कि आप खो जाओगे, घंटों पड़े रहोगे, खाना भी नहीं खाओगे, पानी भी भूल जाओगे, कोई उठाएगा, अरे भैया खा तो लो। तो हो गया फागुन। सावन भादो कुआरे फागुन, बरहो मास रंगल, और चढ़े ना रंग कोई, साचा रंग लागल। साचा परमात्मा का रंग लग गया, तो कौन दूसरा रंग चढ़ पाएगा। परमात्मा से प्रेम हो गया, परमात्मा की लगन धर ली, तो कौन तोड़ पाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा। रंग गया बसंती चोला, पहिन अरुण चला, बुला बुला दिया अड़गड़, रंग बसंती चोला, बुला बुला दिया अड़गड़, रंग बसंती चोला। तो आज यही रखते हुए बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। ओम। ओम।